क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वैसा ही प्रेम वो आपसे रखते हैं। उद्धार जटिल नहीं है। उद्धार वो व्यापार करना है जिसे आप अपने पास नहीं रख सकते, उसके लिए जिसे आप कभी नहीं खो सकते। ये सब यीशु मसीह के बारे में है। सिर्फ उन पर एवं उनके बारे में बाइबल में दी गई हर सच्चाई पर विश्वास करना। हम उद्धार पाने के लिए क्या कर सकते हैं? बाइबल इसे हमारे समझने के लिए स्पष्ट बनाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 से 18। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह स्वयं के बारे में जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करना ही हमें उद्धार प्राप्त कराता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमें इस बात पर आश्चर्यचकित होना चाहिए कि परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से क्या करने को तैयार थे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 6 से लेकर 11 तक के वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का धैर्य दिखाए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। आदम में मृत्यु, मसीह में जीवन। जैसे हमें यीशु में विश्वास करने के लिए बुलाया गया है, देखें कि बाइबल में एक व्यक्ति को भी ऐसा ही करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया गया था। प्रेरितों के काम 29 से लेकर 31। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें ये बताती है कि अनंत आनंद पाना एवं स्वर्ग में प्रवेश करना किसी भी कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम पाप के विरुद्ध पवित्र परमेश्वर के उचित क्रोध को शांत करने के लिए कोई कार्य नहीं कमा सकते या निष्पादित नहीं कर सकते। हम केवल एक ही द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, वो है यीशु मसीह में विश्वास एवं भरोसा करने के द्वारा। विश्वास करना और केवल यीशु के माध्यम से उद्धार का उपहार प्राप्त करना एक ऐसा विकल्प है जिसे हर किसी को चुनना होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 11 से लेकर 13 तक के वचन। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु मसीह को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उन्हें प्राप्त करने का क्या अर्थ है? प्राप्त करने का सीधा सा अर्थ ये है, यीशु मसीह पर विश्वास करना, भरोसा करना और प्रेम करना,
जो कि परमेश्वर के अनंत सिद्ध राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र द्वार है। उद्धार परमेश्वर का उपहार है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 से लेकर 9 तक के वचन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वो अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्या यीशु मसीह हमें क्षमा करके स्वीकार करेंगे? या क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अधिक पाप किया है, इसलिए परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करना चाहेंगे? आइए देखें यीशु मसीह क्या करते और कहते हैं जब एक स्त्री को उनके सामने घसीटा गया जब वो व्यभिचार के कार्य में पकड़ी गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 11 से लेकर 12 तक के वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यीशु जगत की ज्योति। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह पापियों के लिए आए जो स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। आपके एवं हर एक व्यक्ति के सामने सरल प्रश्न ये है, क्या आप अपने वर्तमान और अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह में विश्वास एवं भरोसा करते हैं? आप सारी अनंत जीवन कहाँ बिताएंगे? इब्रानियों 9:26 से 28। वो स्वयं के बलिदान द्वारा पाप को दूर करने के लिए प्रकट हुए हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक ही बार बलिदान किया गया। जो लोग उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए वो पाप के अलावा मुक्ति के लिए दूसरी बार प्रकट होंगे। कि इस पृथ्वी पर पैदा हुए सभी लोग मरेंगे? व्यक्तिगत रूप से क्या आप मानते हैं कि एक दिन आप भी मर जाएंगे? जब आपकी मृत्यु होगी तब आपके साथ क्या होगा? आप कहाँ जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि स्वर्ग और नरक है? यदि आप मानते हैं कि स्वर्ग है, तो आपको अनंत जीवन बिताने के लिए वह जाने की अनुमति क्यों दी जाएगी? 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से लेकर 6 तक के वचन, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बचाए जाएं। क्या आप उस पर विश्वास करके उद्धार पाएंगे? प्रेरितों के काम 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या आपके लिए यीशु मसीह द्वारा स्वर्ग में कोई स्थान तैयार किया गया है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:1 से 3 तक के वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर ने घोषणा की है कि वो आपको एक नई आत्मा देंगे और आध्यात्मिक रूप से आपको अपने परिवार में जन्म देंगे,
ताकि आप हमेशा के लिए उनकी निर्मित परिपूर्ण दुनिया में उनके साथ रह सके। परमेश्वर के ये वचन सत्य और सदैव के लिए स्थिर है। क्या आपके पास यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन है? पहला यूहन्ना 5:13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है।